नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि। अपनी खास पेशकश ब्राह्मण शिरोमणि के माध्यम से हम देश के अलग अलग हिस्सों के उन ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपने कृतित्व से इस देश और इसकी सनातन वैचारिकी को नई दिशा दी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बापू गोखले की। बापू गोखले मराठा साम्राज्य के अंतिम ब्राह्मण सेनापति थे। ये उन योद्धाओं में से एक थे जिनकी जीवन धारा में ब्राह्मणीय धर्म, कर्तव्य और शौर्य एक ही धारा में बहते थे। कोकर के एक मराठी ब्राह्मण कुल में जन्मे बापू ने बचपन से ही युद्ध नीति, निष्ठा और धर्म रक्षा की शिक्षा घर के वातावरण से ही पाई। बापू गोखले बुद्धि और तलवार के अद्भुत संतुलन के कारण वे बाजीराव द्वितीय के सबसे विश्वसनीय रणनीतिकार बने। 1812 में उन्हें पूरे मराठा लश्कर का सेनापति नियुक्त किया गया। यह पद किसी ब्राह्मण को मिलना स्वयं उनके असाधारण कौशल का प्रमाण है। जब अंग्रेजों से निर्णायक संघर्ष का समय आया तब बाजीराव ने एक ही नाम लिया, बापू गोखले। खड़की, एरबड़ा और गणेश खिंड की लड़ाइयों में पैदल उतरकर लड़े इस ब्राह्मण सेनापति ने अंग्रेजों को बार बार रोका। यहां तक कि उन्होंने बाजीराव के पलायन के बाद भी अकेले मोर्चा संभाले रखा। 19 फरवरी 1818 को अस्टी में अकेले खड़े होकर उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को चुनौती दी और वीर गति प्राप्त की। और यही वह क्षण था जिसने बापू गोखले को केवल मराठा इतिहास का नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय परंपरा का अमर सेनापति बना दिया। एक ऐसा ब्राह्मण योद्धा जिसकी निष्ठा, त्याग और पराक्रम आज भी यह संदेश देता है कि धर्म, राष्ट्र और सत्य की रक्षा में उठी हुई ब्राह्मणीय तलवार कभी व्यर्थ नहीं जाती। बापू गोखले केवल एक सेनापति नहीं थे बल्कि ब्राह्मणत्व के वह तेजस्वी प्रकाश स्तंभ थे जिसकी रोशनी सदियों तक इस देश की आत्मा को प्रेरित करती रहेगी। क्या आप बापू गोखले के विषय में जानते थे? शायद नहीं, लेकिन आप चिंतित ना हो। हम आपको ऐसे ब्राह्मण शिरोमणियों के विषय में बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। तब तक जय सिया राम।